सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध तमचा व घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सदर बाजार पुलिस ने अभियुक्त शैलेंद्र विश्वकर्मा पुत्र रामचरण विश्वकर्मा निवासी जिला हापुड़, मोहम्मद आशु पुत्र अहमद अली निवासी जनपद हापुड़ व सरफराज पुत्र ईदवा उर्फ ईद उल हसन निवासी जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे व निशानदेही से पीली व सफेद धातु के आभूषण, नकदी, एक i10 कार, एक अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिसंबर 2024 को खलासी लाइन में एक घर था, उसके वादी के द्वारा सूचना दी गई थी कि दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में जैसे ही वो और उसकी वाइफ वहां से घर को खाली छोड़ के गई थी, तभी उनके घर में चोरी हुई। कम से कम 3 से 4 ताले जो थे, जो लगे हुए थे घर पे, वो सभी तोड़ के ताले समेत उनका सामान भी, जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी थी, वो वहां से चोरी कर ली गई थी। पुलिस को सदर बाजार पुलिस को इस गैंग के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था और इसी क्रम में काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास एक i10 गाड़ी जो कि क्लियर हो गई थी और एक मेन चोर जो घर के अंदर घुसा था, उसका हमारे पास चेहरा और हुलिया सब चीज़ क्लियर हो गई थी। उसी गाड़ी को हमने ट्रैक करते करते कम से कम 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे गए और देखा गया कि चोरी करने के बाद ये लोग यमुनानगर गए थे और चोरी करने से पहले ये करीब देवबंद के बाद बड़गांव और पूरा ही शहर देखते हुए इन्होंने जहाँ पे घटना की है, इन्होंने जिस घर पर, वहाँ पर पहुंचे। उसके बाद हमारी टीम को जब गाड़ी का सही नंबर मिला तो वो हापुड़ की गाड़ी ट्रेस हुई। हापुड़ में जब ये हमारी टीम वहाँ पे बैठी, इन्होंने ऑब्जर्व किया तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुके थे कि चोर कौन है। उसके बाद से अभी दोबारा चोरी करने की फिराक में सहारनपुर आए थे, तो गाड़ी समेत इन तीनों चोरों को हिरासत में ले लिए गए। इनके पास से जो सामान हमारे पास 2 चोरियों में गया था सहारनपुर की, वो पूरा का पूरा काफ़ी हद तक बरामद कर लिया गया है, जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी है, वो पूरी बरामद कर ली गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक चोर जो मेन है, शैलेंद्र विश्वकर्मा, जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला उस पर करीब 40 से 50 मुकदमे हैं और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में है। महाराष्ट्र से भी जेल गया है और MP का रहने वाला सीहोर जिले का, वहाँ से भी जेल गया है। उत्तराखंड में भी STF इसको ढूंढ रही थी। उत्तराखंड में भी करीब इसने पिछले 2-3 महीनों में 4 से 5 बड़ी बड़ी चोरियां करी हैं। प्रयागराज में भी हमने पता किया है कि वहाँ भी कुछ इस तरह का हमारे पास क्लू है कि प्रयागराज से भी चोरी करके आया है। तो इस तरह से ये पूरे इंडिया में ही चोरी कर रहा था। आशु जो इसमें है वो मेन गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो उसके साथ i10 गाड़ी में रहता था और जो इसके अलग अलग जगह लेके जाता था, वो था। ये नंबर प्लेट भी बदली किया करते थे गाड़ी की, जिससे इनकी गाड़ी कभी भी टोल में ट्रैक ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस जिले में चोरी करते थे उस जिले के ही नंबर प्लेट बनवा लेते थे और अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाकर, जिससे कोई उन पे शक ना करे बाहर की गाड़ी होने की वजह से, तो ये चोरी किया करते थे। सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसमें 25 नवंबर को सर्जरी के बाद महिला के पेट में टॉवल छोड़ दिया गया। सिजेरियन के बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद महिला के पेट में दर्द हुआ तो पेट में तौलिया होने का पता चला। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद टॉवल तो निकाल दिया गया, लेकिन महिला की आंत फट गई, जिस कारण महिला को गंभीर हालत में चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। सधौली पिलखनी के रहने वाले सूरज की पत्नी पीड़िता करिश्मा ने बताया कि जब उसके ससुरालिए उसे लेकर महिला अस्पताल में पहुंचे तो वहां पेट में दर्द होने की बात बताई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसके एक इंजेक्शन लगा दिया। महिला ने बताया कि इंजेक्शन लगाते ही उसका पेट फूलने लगा और दर्द और बढ़ गया, जिसके बाद डॉक्टरों बिना कुछ बताए ही प्रसूता को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में है, महिला का इलाज चंडीगढ़ में कराया जा रहा है। वहीं जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान क्यों लापरवाही बरती गई, इसकी जांच कराई जाएगी। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो संज्ञान में है कि 25/11 को यहाँ पर जिला महिला अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ लेडी का, और अभी ये संज्ञान में है कि विब्रोज एक हॉस्पिटल है, उसके यहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ है और उसमें इस तरह की बात आई है कि भाई उसमें
वॉच पीस जो है ऑपरेशन के दौरान उसके एब्डोमेन में रह गया। तो इसमें जांच कराई जाएगी और जांच के उपरांत ही बताया जाएगा कि भाई क्या सच है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब किस डॉक्टर के द्वारा वो ऑपरेशन किया गया? अभी जो डिस्चार्ज स्लिप थी उसमें उनका नाम देख के जो है पता चलेगा कि या रिकॉर्ड देख के कि किसने किया है, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा। डॉक्टर साहब पेशेंट की क्या कुछ हालत है, क्या कुछ आगे की जो किया गया है पेशेंट? पेशेंट को अभी जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे तो उनको वहाँ से उन्होंने कहा था कि जी वहाँ से रेफ़र कराकर उनको किसी अच्छी जगह, तो हमने अभी उनको ऋषिकेश एम्स के लिए जो है रेफ़र करवाया है और अपनी एम्बुलेंस भेजी है। सहारनपुर में पीएम श्री प्राथमिक पाठशाला खाकरोबान के वार्षिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में नगर बेसिक शिक्षा अधिकारी सोमवीर सिंह और पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। नगर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सुंदर से आयोजन के लिए हेड मास्टर नयर बदर बधाई की पात्र है। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने स्कूली बच्चों के एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तारीफ की और अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों खासकर बच्चियों को जरूर शिक्षित करें। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शाहजहां, शबीना, सुरेखा, अल्पना सैनी, संदीपा सहित नानो चौधरी, सोनू जैदी, पप्पू साहब, शाह हारून जुबैरी, नयर जुबैरी मौजूद रहे। करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने कुछ निकालने से मिले हो, चाहे उसके लिए उन्हें धर्म रूपों से मिले हो, तो एक बार मौका दिया हमारे ऐसे अधिकारी के लिए जिसके मन में मेहनत है कि आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, आप लोग और अच्छे पढ़ो। और मैं इस प्रोग्राम को ज्यादा लंबा ना चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट में इस बात को पूरी करूंगा। देखिए, बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के एक मनुष्य जानवर के समान है।